बात शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। करीब 1 साल से बंद पड़े शंभू अंबाला मार्ग से कंक्रीट के बैरिकेड को जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने किसानों के तंबुओं को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। किसानों को यहां से हटा दिया गया है और पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर किसी को भी किसानों के तंबुओं के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं तंबुओं के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ खनौरी बॉर्डर से अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस समय इलाके में तनाव बना हुआ है और पंजाब पुलिस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम किसान नेताओं के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें मोहाली में उस समय हिरासत में लिया जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद लौट रहे थे। पंजाब पुलिस की धरना दे रहे किसानों पर एक्शन और शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पंजाब में आप सरकार ने आधी रात को प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन बेदखल किया। अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंपसाइट को गिरा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले किसान आंदोलन के प्रायोजक किसान संगठनों के स्वयंभू संरक्षक, फॉरेन फंडेड एनजीओ, जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित एनजीओ सहित कनाडा स्थित पंजाबी पॉप गायक और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कभी किसानों के मुद्दे के लिए थे ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए थे। अन्यथा जब पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे जायज हैं, तो इस पूरी चुप्पी को कैसे समझा जाए, जिन्हें पूरा करने का वादा खुद आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था। उधर पंजाब में किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा है कि किसानों को गिरफ्तार करना गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि ये भगवंत मान सरकार के अहंकार को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवंत मान किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए किसानों को हटाया गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद धर्मवीर गांधी हमारे साथ हैं, जो पंजाब से आते हैं। लगातार केंद्र सरकार बात कर रही थी धरना दे रहे किसानों से। कल मीटिंग भी हुई और तारीख सुनिश्चित कर दी गई मई की, लेकिन अचानक आधी रात को ऐसा क्या होता है कि किसानों के आंदोलन को ध्वस्त किया जाए, किसान नेताओं को अरेस्ट किया जाता? बातचीत करने आए किसानों को गिरफ्तार करना ये तो वैसे ही गैर लोकतांत्रिक है। इवन जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दुश्मन की फौज भी दूसरी तरफ से आए बातचीत करने आए लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करती, उनको अपने ठिकाने पे जाने देती है, उसके बाद अपनी जो मिलिट्री कार्रवाई है वो करती है। गांधी साहब, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद हैं, आप आम आदमी पार्टी की कार्यों को समझते हैं। जिस तरह से पिछले काफी समय से भगवंत मान सरकार लगातार पंजाब में काम कर रही है, कई विरोध के स्वर और खासकर किसानों के मुद्दों पे कई मीटिंग और मीटिंग को छोड़ के चले आना, उनकी मांग ना सुनना, कि बड़े सवाल खड़ी करती है। ये उनके अहंकार को दर्शाता है और उनके झूठ को, फ्रेब को नंगा करता है। जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा यह जा रहा है अरविंद केजरीवाल वहां पर शासन चला रहे हैं, भगवंत मान को रिमोट से चला रहे हैं, ये बात सच है? यस, बिल्कुल ये उनसे कर रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा आना चाहते हैं। लुधियाना एक टोटल अर्बन सीट है। शहरी हिंदुओं को खुश करने के लिए, व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए, कारखानेदार वर्ग को खुश करने के लिए किसानों पर ये शर्मनाक एक्शन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे धर्मवीर गांधी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनके आंदोलन को समाप्त किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, ये कतई गलत है। इसके लिए भगवंत मान दोषी। और कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली।
और जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पे। गुरमीत, सबसे पहले तो आपसे अपडेट ही लेना चाहेंगे कि शंभू और संगौली बॉर्डर पर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने रात भर में कहे और सुबह से जो एक ताबड़तोड़ एक पूरा अपना मुहिम चलाया और किसानों को उठा के वहां से फेंक दिया गया है, अगर कहे इस तरह का जो एक बर्ताव किया जा रहा है किसानों के साथ, आप सरकार ने इतनी तेजी से आप सरकार का ये परिवर्तन क्या बता रहा है? देखिए, ये परिवर्तन के मायने क्या हैं वो तो अभी कुछ समय बाद ही पता चलेंगे, क्योंकि अभी जो ये कार्रवाई हुई है तो किसानों का जो ये संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा है वो 35 से ज्यादा किसान संगठनों को मिलाकर बनाया गया है। तो ऐसे में जिस समय ये सभी किसान संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा अब इकट्ठे बैठकर एक मीटिंग करेगा अगली रणनीति के बारे में या पंजाब सरकार के लिए आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी उसके बारे में फैसला तो बाद में किया जाएगा। मगर फिलहाल जो है बहुत ही कम समय के अंदर किसानों ने यह फैसला लिया और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब में सभी डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी क्रम में पंजाब के अलग अलग जिलों से ये खबरें आने लगी, गिद्दरबाहा में भी धरना प्रदर्शन किया गया और खास तौर पर वहां पर जब किसान पहुंचे तो जो पुलिस थी, पुलिस की नफरी वो किसानों से कम थी, इसलिए किसान जो है वहां पर ओवर पावर कर गए। और ये जो गिद्दरबाहा वाला जो हाईवे है ये आपको बता दें कि बठिंडा को श्री गंगानगर से जोड़ता है। बठिंडा से जब हम श्री गंगानगर की तरफ चलते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर चलने के बाद गिद्दरबाहा में मेन हाईवे पर यह धरना किसानों की ओर से लगाया गया। इसके साथ ही फाजिलका फिरोजपुर में भी धरना लगाया गया। मोगा में किसानों की और पुलिस की बड़े स्तर पर धक्का मुक्की हुई है और बरनाला, बठिंडा, मुक्तसर वहां पर भी धरना देने के लिए किसान पहुंचे। हालांकि पुलिस ने किसानों को खदेड़ दिया है, मगर अलग अलग जिलों से खबरें लगातार पहुंच रही हैं कि किसान प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, मगर पुलिस किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को दबाना चाहती है। वहीं जो किसान नेता हैं, जो किसानों के लीडर हैं, उन्हें अलग अलग जगह डिटेन करके रखा गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को जालंधर में डिटेन करके रख लिया गया है। उन्हें कल रात को ही पटियाला से जालंधर लेकर आया गया था। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में किसान नेता है बलदेव सिंह सिरसा, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। वहीं तीसरी तरफ पटियाला में बड़े स्तर पर जो जेल है वहां पर किसान नेताओं को और बड़े स्तर पर जो किसान हिरासत में लिए गए हैं उन्हें डिटेन करके रखा गया है। अब जो फिलहाल स्थिति बन रही है उसके बीच में पंजाब सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था उसे रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, उसे बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा था, आवाजाही हो नहीं रही थी। पंजाब इस समय आपको बता दें कि ऑपरेशन कासो चला रहा है सरकार के द्वारा, जगह जगह नशा तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो पंजाब सरकार यह तर्क दे रही है कि पंजाब में जब नशे बिल्कुल गुरमीत, लेकिन सवाल टाइमिंग का है कि आखिर ये क्या मामला हुआ कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरा किसानों के प्रति उनका जो एक रवैया था वही मांगे जो जायज लगती थी आज नाजायज लग रही है और उनके खिलाफ इस तरह की एक तरह से इस तरह की पाबंदी या यूं कहें कि इतना बर्बरता के साथ उन्हें रात में उठा के बंद किया गया है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं और व्यापारियों को खुश करने के लिए उन्होंने किसानों पर इस तरह का दमन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक